बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 25 जुलाई की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 25 जुलाई के कौन कौन से करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जी हाँ, यूपी लेखपाल का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है कल। कुल टोटल यूपी लेखपाल के मेंस के एग्जाम के लिए 12 जिलों में टोटल सेंटर बनाए गए हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और बनारस में। 31 तारीख को आपका एग्जाम है, संडे के दिन। टाइमिंग 10 से लेके 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। सुबह 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक आपकी परीक्षा चलेगी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो तुरंत आयोग की वेबसाइट पर जाएं, www.upsssc.gov.in पर जाके वहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, कैप्चा कोड डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम काफ़ी दूर सेंटर गया है, तो वो प्रयास करें कि एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं। ठीक है। और जिनका लोकल में है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अपना टाइमली पहुँच जाएं। ठीक है। तो एडमिट कार्ड भी जारी हो गए। एक और चीज़ है, कोई बच्चे थे अभी तक, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अभी लेखपाल के एग्जाम के लिए फीस पे नहीं करी है, तो सोच रहे हैं सर क्या 24 तारीख लास्ट डेट थी, हमने फीस नहीं पे करी, तो क्या मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा? बेटा, अब एडमिट यानी कि फीस को लास्ट डेट बढ़ा के 31 तारीख कर दी गई है। अब आप आज से लेके 31 तक कभी भी पेमेंट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे एग्जाम को देखते हुए। ठीक है। और एग्जाम में आपको 100 में से कम 85 प्लस तो रहना ही है आपको। ठीक है, मेंस के एग्जाम में। चलिए, अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाएंगे कल की करंट अफेयर 25 जुलाई की करंट अफेयर्स का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which Indian women cricketer announced her retirement from all forms of cricket on 24 July 2022? 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? बेटा, करुणा जैन ने। किसने? करुणा जैन ने। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भारतीय महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर कीपर करुणा जैन ने क्या किया? 24 जुलाई 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Who has been appointed as the new Prime Minister of Kuwait in July 2022? जुलाई 2022 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेटा, ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है अहमद नवाफ अल अहमद शाबा। किसको? अहमद नवाफ अल अहमद शाबा को नियुक्त किया गया है बेटा। ठीक है। कुवैत क्या है? कुवैत ऑफिशियली इसको क्या कहते हैं? और आधिकारिक तौर पर कुवैत राज्य पश्चिमी एशिया का एक देश है। वेस्टर्न एशिया क्या है? एक देश है। कुवैत क्या करता है? ईरान के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है। कुवैत क्या करता है? ईरान के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है। कुवैत की कोस्टल लंबाई कितनी है? तटीय लंबाई लगभग इसकी 500 किलोमीटर है। और यहाँ पर करेंसी क्या है? करेंसी इसके कुवैती दिनार है। ठीक है। तो ध्यान रखना, अहमद नवाफ अल अहमद सबाह को कुवैत का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। द गवर्नमेंट हैज amended the blank to allow the tricolor to be displayed in the open and on individual houses through day and night in July 2022। जुलाई 2022 में दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगे को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने किसमें संशोधन किया है?
सरकार ने हाल ही में क्या किया है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता में एक संशोधन किया है कि अब रात दिन चाहे जब कोई भी व्यक्ति अपने घर पे झंडा फहरा सकता है। ठीक है, ओके, सरकार ने पूरी अनुमति दे दी है। ओके, दिन और रात के दौरान चाहे जब आप झंडा फहरा सकते हैं। अब प्रावधान के बारे में बात करते हैं। पहले क्या था, प्रावधान के अनुसार पहले ध्वज को खुले में प्रदर्शित करने की अनुमति थी। पहले क्या था, ओपन एरिया पे झंडे को फहराने की अनुमति थी। और अनुमति कैसी थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनुमति थी, सुबह से लेकर शाम तक अनुमति थी, और कभी भी सुबह से लेकर शाम तक आप झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन अब है क्या, सरकार ने अब तिरंगे को खुले और व्यक्तिगत घरों में, इमारतों में दिन और रात प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या किया है, संशोधन किया है। ठीक है, बात करते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है क्या, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण लिखा है। ठीक है, पहले कोड में क्या है, पार्ट 1 फ्लैग कोड के नेशनल फ्लैग का जनरल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सेकेंड भाग में क्या है कि सार्वजनिक, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। और थर्ड कोड में क्या है, थर्ड कोड रिलेट करता है संघ और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। ठीक है, भारत का ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुआ और ध्वज संहिता भारत का स्थान ले लिया, जैसे कि पहले से ही क्या था, मौजूद था। तो ध्यान रखना बेटा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु हैज वन द सिल्वर मेडल in the men's throw event at World Athletics Championship 2022। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो बेटा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है 88.13 मीटर थ्रो के साथ। तो चोपड़ा जी को सेकंड स्थान मिला है, जबकि इन्होंने कितनी फेंका है भाला, 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि पहले स्थान पर जीतने वाले का नाम है ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर, जिन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। कितनी थ्रो के साथ, 90.54 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने क्या मिला है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ये रहा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इनकम टैक्स डे इन इंडिया। विच डे इट इज सेलिब्रेटेड एज द इनकम टैक्स डे इन इंडिया। भारत में किस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जुलाई को, 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 2010 में भारत में आयकर के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह पहली बार भारत में 2010 में आयकर विभाग के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। और 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर पेश किया था। सबसे पहली बार आयकर किसने पेश किया था, इनकम टैक्स, ये पेश किया था जेम्स विल्सन ने। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली। व्हेन इज वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये बेटा 25 जुलाई को, 25 जुलाई को हर साल विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इन जुलाई 2022 अनुराग ठाकुर रिलीज्ड हाउ मेनी बुक्स पब्लिश्ड बाय डायरेक्टरेट पब्लिकेशंस डिवीजन। जुलाई 2022 में अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा
प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? बेटा 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। अनुराग ठाकुर हैं कौन? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 जुलाई 2022 को प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। कौन कौन सी? मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से लेकर 2017 तक, अ विजुअल हिस्ट्री फर्स्ट सिटीजन, पिक्चोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, टर्म और इंटरप्रेटिव ज्योमेट्री फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन है इनमें से। ठीक है, तो ध्यान रखना अनुराग ठाकुर ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। In July 2022, monkeypox vaccine has been approved by the European Medicines Agency for protecting adults from the virus as cases soar globally. जुलाई 2022 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वयस्कों को मंकी पॉक्स के वायरस से बचाने के लिए मंकी पॉक्स को वैक्सीन को अनुमोदित किया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे मामले हैं। कौन सी वैक्सीन को बेटा? इम्ना वैक्स को। कौन सी? इम्ना वैक्स को क्या किया है? मंजूरी दिया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। In July 2022, which bank has officially begun offering WhatsApp banking services to its customers? जुलाई 2022 में किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा प्रारंभ की है? यानी कि व्हाट्सएप में अब उनको क्या है? बैंकिंग सर्विसेज मिलेगी। तो किस बैंक ने बेटा? एसबीआई बैंक ने जुलाई 2022 में अपने कस्टमर्स को क्या किया है? व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसमें क्या है कि कस्टमर्स अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। Which country has successfully launched the second space module to its permanent space station in July 2022? किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया बेटा? ये किया है चाइना कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, लेखपाल के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। लेखपाल के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 2 महीने, 1-1.5-2 महीने पहले से, जब से यानी कि पेपर प्रिंटिंग के डेट से कम के पहले के सारे क्वेश्चन उसमें असेंबल होंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे 26 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ में। बने रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। और हमारी आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप 2 एसटी जरूर दीजिए। अभी लेखपाल के एग्जाम के लिए अभी हम मान लेते हैं 6 दिन है। 6 दिन में अगर आप सुबह शाम 2 एसटी दे देंगे तो आपको काफी कल्याण हो जाने वाला है। अगर हर एसटी में 1-2 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, अगर 6 एसटी दिया, 12 एसटी दिया टोटल, अगर 1-2 नंबर बढ़ रहा है आपको, 12-13 नंबर, इससे आराम से आप ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक सुबह चाय के साथ, एक शाम को दूध के साथ एसटी लेना अनिवार्य है इस लेखपाल की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, फिर कल मुलाकात करते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।